मेजर सूबेदार सिंह, देखिए हमारे आर्मी की हम लोग जो स्टोरीज सुनते नहीं है, ऐसे ऐसे वॉरियर्स हुए, ऐसे ऐसे सोल्जर्स हुए हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कितना बड़ा रिस्क लेते हैं अपने लाइफ का। मेजर सूबेदार सिंह मिलिट्री में थे और बेसिकली जो टाइगर हिल का जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा फाइट चल रहा था उस समय, तो हमारी इंडियन आर्मी का कैंप बेस में था, ग्राउंड लेवल पे था, और वो लोग पहाड़ी की चोटी में 16,000 फुट ऊपर पहाड़ी की चोटी में उन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ था, वहां पे बंकर्स लगाए हुए थे, और उन्होंने सोचा कि ऊपर से किल को खाली कैसे कराएं, क्योंकि ऊपर से शूटिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, नीचे से ऊपर गोली कहां पहुंचेगी इतनी, वो बड़ी आसानी से छुप सकते हैं, लेकिन ऊपर से शूट करने लग गया तो फिर तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इनको नीचे कैसे लाएं। आप देखिए क्या इंटेलिजेंस यूज किया उन्होंने मॉर्निंग 4 बजे जो है फायरिंग शुरू कर दी। इंडियन आर्मी फायरिंग जब शुरू किया तो क्या हुआ, नेचुरली पाकिस्तानी सोल्जर जो है रिएक्ट करने लगे, उन्होंने भी गोली चलाना शुरू कर दिया, उनका सारा अटेंशन जो है इंडियन आर्मी की ओर हो गया। मेजर सूबेदार सिंह ने कहा कि लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, फिर भी मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाता हूं पहाड़ी के पीछे से और बंकर को उड़ा के आता। बहुत ही रिस्की काम। अब देखिए वो पहाड़ी के पीछे गए, पहाड़ी चढ़ने लगे, इतने हाइट में उनको जाना था, और ऊपर जब पहुंचने लगे तो उनको थोड़ा आइडिया हो गया कि पीछे से कोई आ रहा है, और पीछे से जब आया तो उन्होंने फिर ऊपर से बुलेट्स उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। और आप हैरान हो जाएंगे, आप मानेंगे नहीं, मेजर सूबेदार सिंह को 16 गोलियां लगी थी, 16 बुलेट्स, और आज भी वो जीवित हैं, मरे नहीं वो, और बुलेट्स उनको लगते जा रहे थे, उनके कंधे पे लगा, कई जगह पे लगा, फिर भी चढ़ गए। उन्होंने सोचा कि तो मर गए होंगे रास्ते में, तो उन्होंने अपना ध्यान फिर से हटा लिया, वो लोग उस तरफ चले गए और पीछे की तरफ से पहुंचे धीरे धीरे करके, और उन्होंने वहां जाकर 2 बंकर उड़ा दिए। बंकर उड़ा के फिर वापस आ गए वो। इस तरह से देखिए, कहने का मतलब है ऐसे ऐसे लोग हैं। डिटर्मिनेशन की बात है, जहां माइंड सेट हो जाए, जहां पे आपके रूट्स बड़े स्ट्रांग है, जहां आपके पास सब्सटेंस है, जहां आपके पास डिटर्मिनेशन है कि मुझे अब लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, लेकिन मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास सब्सटेंस होना चाहिए। अगर सब्सटेंस नहीं होगा तो प्रॉस एंड कॉन्स, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव में हम फिसल जाएंगे, हम बहक जाएंगे। तो बहकना नहीं हमें। एक आपने नाम सुना होगा दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी को नेशनल अवार्ड मिला, और क्यों मिला जानते हैं? वो अपनी वाइफ को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, और एक रास्ते में पहाड़ी आ गई। वो पहाड़ी थी 55 किलोमीटर लंबी, अब उसको पार करके जाना था, रास्ते में उनकी वाइफ मर गई। और उनका डिटर्मिनेशन दे दिए, 20 साल लगा दिए उन्होंने पहाड़ी को तोड़ने में, अकेले पहाड़ी तोड़ दी उन्होंने, 20 इयर्स। अमेजिंग। तो इसलिए हमारा शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु वास्तव में भीतर ही है। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी को डिफीट नहीं कर रहा है, कोई किसी के साथ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, कोई किसी को सप्रेस नहीं कर रहा है। जो कर रहे हैं हम खुद ही कर रहे हैं। अगर हमारा माइंड, हमारा इंटेलिजेंस जो है शार्प है, स्ट्रांग है, और अपने गोल की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। अब आपको एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहे हैं समझने के लिए कि कभी हमें हार नहीं मानना है, और हार होती है तो उस हार से हमें सीखना है। हार से हार नहीं मानना है, बल्कि हार से वो सीखने के लिए बनाया गया हार। ये हमारे फाउंडर आचार्य 70 साल की उम्र में अमेरिका गए थे अकेले, कार्गो शिप में। रास्ते में 2 हार्ट अटैक उनके हुए, एट द एज ऑफ 70 गए थे, 1966। और उसके बाद न्यूयॉर्क पहुंचे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। 11 वर्षों में पूरे वर्ल्ड में इन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर दी। 11 वर्षों में ही ट्रैवल्ड मोर देन 14 टाइम्स अराउंड द ग्लोब, 14 बार। ही वाज ऑल अलोन, ओल्ड मैन। 70 साल की उम्र में कौन जाएगा अमेरिका, बताइए, वो भी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए। तो कहने का मतलब है, जहां चाह है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपका विल है, आपका स्ट्रांग विल है, तो कोई भी आपके लिए कार्य असंभव ही नहीं है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि सिंगल पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आत्मिका बुद्धि एक एक कुरु नंदना। आप जड़ में पानी डालेंगे तो शाखाएं अपने आप तृप्त हो जाएंगी। शाखाओं में अगर घूमते रहेंगे तो फिर कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए वी हैव टू वाटर द रूट। जैसे कि हम लोग जब खाते हैं तो पेट में खाना डालते हैं, हाथों में नहीं डालते हैं। तो पेट में जब डाला जाता है, भोजन डाला जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, लिम्स नरिश हो जाते हैं। जब रूट में पानी डाला जाता है तो क्या होता है, ब्रांचेस एंड लीव्स गेट नरिश्ड, राइट। तो इसी तरह से व्यवसायत्मिका बुद्धि, अगर आपका गोल सेट है और उसी तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो आप दाएं बाएं नहीं देखते। ये डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस क्या है आपका, कहां पे आपका इंटरेस्ट है। सी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत डिपेंड करता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जब क्लियर होता है, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप सारे कष्ट भूल जाते हैं कि नहीं। फिर दाएं बाएं नहीं देखते, फिर वही दिख रहा है व्यवसायत्मिका बुद्धि। उस समय तो बस दाएं बाएं नहीं दिखता है कुछ, हमें लगता है कि बस हमारे सामने इंडिया पाकिस्तान का मैच चलते रहे, हम किसी को नहीं जानते हैं, ना हम चाहते हैं कोई हमें जाने, हम तो केवल यहां पे मैच देखने के लिए बैठे हैं बस। नो डिस्टर्बेंस, डोंट डिस्टर्ब। वहां हमारा गोल बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि वहां हमारी प्रायोरिटी है, हमारा टेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट है, हमारी इंक्लिनेशन है, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि हम डिटैच हो जाते हैं और गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं।